हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। मैं यहाँ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। चलिए आज के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर? भारत में 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रज्ञानंदा, निहाल सरीन, रोहित कृष्ण, अर्जुन एरिगेसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा जो है इंडिया के 89th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इससे पहले मैंने जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया था उसमें मैंने ये बताया था कि 88 ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, अभी हाल फिलहाल में ही बनी है ये भी। और ये कौन बनी है? ये बनी है दिव्या देशमुख, ये नागपुर की है। ठीक है, हम याद रखेंगे। 88 ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। और 89th चेस ग्रैंड मास्टर कौन होंगे? रोहित कृष्णा। Which airport won the International Architectural Award 2025 for its stunning interior and exterior? किस हवाई अड्डे ने शानदार आंतरिक और बाहरी डिजाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है? मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी एयरपोर्ट। गुवाहाटी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 फॉर स्टनिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर का अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही गर्व का बात है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के उसका नाम क्या है एक्चुअली? इसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये देख लीजिए इसका नाम क्या है गुवाहाटी एयरपोर्ट का, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बहुत ही सुंदर इसमें डिज़ाइनिंग किया हुआ है, जो कि बैम्बो का यूज़ करके बनाया गया है। मैं इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कि उसका लुक एक बार। विच इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड लेजिस्लेचर? भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सा है? राजस्थान असेंबली, दिल्ली असेंबली, केरला असेंबली, पंजाब असेंबली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली असेंबली। दिल्ली विधानसभा जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कंसाइंस नेटवर्क? ये बुक है एक, द कंसाइंस नेटवर्क, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है, 1 महीना पहले ही। और पूछा गया है कि इनके ऑथर कौन है? रामचंद्र गुहा, सुगता श्रीनिवास राजू, शशि थरूर, अरुंधति रॉय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुगाता श्रीनिवास राजू। ये जो है द कंसाइंस नेटवर्क, ये किस पे बेस्ड है? ये जो है इमरजेंसी पे बेस्ड है, जो कि इंदिरा गांधी ने लगवाया था। कब हुआ था ये इमरजेंसी? 1975 टू 77 तक ये रहा था। इससे रिलेटेड ही ये बुक का कहानी है। और इस द कंसाइंस नेटवर्क को लिखा है सुगाता श्रीनिवास राजू ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर ट्रक ड्राइवर्स? ट्रक चालकों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा किस मंत्रालय ने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा जो है अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये क्यों किया गया है? सबसे पहले तो जान लेते हैं किसके लिए किया गया था। ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग जर्नी करते हैं ना हाईवेज एक्सप्रेसवे में, तो उनकी एक रेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो। चलिए हम याद रखेंगे कि अपना घर इनिशिएटिव कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज प्रवासी भारतीय दिवस 2025 हेल्ड? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में इस वर्ष यानी 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस वहाँ पे आयोजन किया गया था। और थीम क्या था इस वर्ष का? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत इस वर्ष का थीम था। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो कौन है? ये जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, हम ध्यान में रखेंगे। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जो है 26 जनवरी 2025 को एज ए चीफ गेस्ट इंडिया आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटीएम ऑन व्हील पहल के तहत पहली बार ट्रेन में एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया? अंडर द एटीएम ऑन व्हील इनिशिएटिव द फर्स्ट एवर एटीएम ऑन ए ट्रेन वॉज इंस्टॉल्ड इन विच ट्रेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस में जो है एटीएम लगाया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा लगाया गया है? ये इंडियन रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ कोऑर्डिनेशन में जो है ये एटीएम का स्टैब्लिशमेंट किया गया है पंचवटी एक्सप्रेस में। ठीक है, कहाँ पे? ये बेसिकली महाराष्ट्र में किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि लोग जो बिना टिकट का जो ट्रेवल करते हैं, लोग बहाना देते हैं ना कि नहीं टिकट नहीं ले पाए। अगर नहीं ले पाए तो फिर चलिए उसका फाइन भरिए, नहीं कैश नहीं है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए, ताकि इंडियन रेलवे का रेवेन्यू बढ़ सके, इसी मोटिव से जो है एटीएम का स्टैब्लिशमेंट किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा। किसके कोऑर्डिनेशन में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर के। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर, निजामाबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा निजामाबाद। निजामाबाद तेलंगाना में है और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देती हूँ मैं कि इंडिया जो है टर्मरिक के टर्म्स में, हल्दी के टर्म्स में उसका प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट तीनों के टर्म्स में वो फर्स्ट आता है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? निजामाबाद तेलंगाना। और हल्दी के टर्म्स में उसका कंजम्पशन, उसका प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट के टर्म्स में इंडिया पहला नंबर में आता है। चलिए, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025? 38, 40, 42, 45। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। इंडिया का रैंक है किसमें? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में कितना रैंक है? ये 42 है। और अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? हु रिलीज द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसमें बेसिकली फिस्कल है। फिस्कल मतलब क्या है? इसमें रेवेन्यू डेफिसिट या फिर जितना भी फिस्कल मैनेजमेंट है, कोई स्टेट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उस बेसिस पे उनको इंडेक्स मतलब एक लिस्ट बनाया जाता है। तो उसमें सबसे पर टॉप कौन क्या है? उसमें टॉप क्या है? उड़ीसा ने, देन छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड
गुजरात। यहाँ देखिए लेफ्ट टू राइट जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट में है गुजरात, फर्स्ट में है उड़ीसा एंड फिफ्थ में है गुजरात। ठीक है, किसमें? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 2025 का। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? When is World Wetlands Day observed? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष का क्या थीम था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग के इंडिया में जो है बहुत सारे नए नए रामसार साइट और इंक्लूड होते जा रहा है और ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसीलिए ये वेटलैंड डे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का क्या थीम था? इस वर्ष का थीम था आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, टू कंजर्व वेटलैंड्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर इम्पोर्टेंस। योग के लिए विशेष नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए डेडिकेटेड योगा पॉलिसी? केरल, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है योग के लिए विशेष नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को कवर किया गया जाएगा? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना? 50, 75, 100, 125। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 जिलों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा जिसका लो प्रोडक्टिविटी है और उसको इन्हांस करने के लिए उस जगह पे जो है ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कितने जिलों में किया जाएगा? 100 जिलों में। और ये जो है बजट 2025-26 में इसको प्रपोज किया गया था। और एक फैक्ट ध्यान में रखते हैं कि इसमें करीबन 1.7 करोड़ फार्मर को जो है ये किसानों को जो है बेनिफिट करने वाला है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इससे रिलेटेड 2 फैक्ट जान लेते हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा और 1.7 करोड़ फार्मर्स को जो है ये बेनिफिट देगा। चलिए, IPL 2025 जो कि 18th नंबर सीरीज था का विजेता कौन बना? हु वॉन द IPL 2025? इसका आई थिंक सबको ही आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन ये कब शुरू हुआ था? IPL सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? अगर ये 18th एडिशन है तो स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे IPL स्टार्ट हुआ था 2008 में और इस वर्ष यानी 2025 में ये 18th नंबर सीरीज था। और इस वर्ष के विनर कौन थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विनर थे। और सेकंड कौन आए थे? रनर अप कौन थे? ये पंजाब किंग्स। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं बोली थी कि यहाँ पे लास्ट में मैं दिखाऊंगी। देखिए असम एयरपोर्ट का लुक देखिए, कितना सुंदर ये डिज़ाइन किया गया है। इसी के लिए जो है इन्हें जो है इंटरनेशनल वो अवार्ड मिला है डिज़ाइन के टर्म्स में, इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन के टर्म्स में। थैंक यू। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।